यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सादर नमस्कार आप सभी माननीय विशिष्टजनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। दोनों ही भाषाओं में जीवंत है, उतनी ही प्रेरणादायी भी। अतः आपसे सादर अनुरोध, भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। पूर्ण क्षण पर माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध है कि संस्कृत में भारत के संविधान का विमोचन कर इस ऐतिहासिक क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सदा के लिए अंकित करने की कृपा करें। संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ पर अब संस्कृत में भी उपलब्ध भारत का संविधान। धन्यवाद। भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़े। मैं संविधान दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। आप सभी को मेरा शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस विशेष अवसर पर आप पूरे राष्ट्र के साथ उद्देशिका का वाचन करने की कृपा करें। आप सभी से भी सादर अनुरोध। स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे लोकसभा अध्यक्ष भी वहां पर उपस्थित और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राष्ट्रपति के साथ। धीरे धीरे केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ते हुए संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने का एक विशिष्ट कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है और इसी कार्यक्रम की शुरुआत कुछ क्षण में होने वाली है। राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल की ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं जो इस समय केंद्रीय कक्ष पहुंच रहे हैं। जी हां, संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा और इस ऐतिहासिक यात्रा को सेलिब्रेट करेंगे आज केंद्रीय कक्ष में। संविधान सदन का केंद्रीय कक्ष
ये वो ही केंद्रीय कक्ष है जो संविधान निर्माण का भागीदार रहा और जिसने साक्षात्कार किया संविधान निर्माण का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरीक्षण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और अब राष्ट्रगान।